विधानसभा में कौन सा एक ऐसा IT हब आपने बनाया है या फिर आपने कोई दूसरा MIDC लाया है सरकार के माध्यम से? तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे किया नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है, आरक्षित जमीन थी, वो सारे आरक्षित जमीन जो है ये माफियाओं को, ये बिल्डरों को उन्होंने बेच दी है। तो सारे रास्ता बनाना मतलब क्या होता है? आप 35 सालों से वही सड़क है, वही रास्ता है, आपने नया रोड कोई बनाया क्या? उसी पे आप गिट्टी डाल रहे हो, उसी पे आप डांबर डाल रहे हो, आप बता रहे हो कि हमने रास्ता बनाया। अपने चैनल पर स्वागत करना चाहता हूँ चेतन जी। आज मौजूदा समय में इलेक्शन है, स्वराज अभियान और प्रहार की निशानी, जो आपकी निशानी है बैक, आप जिस उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं उस उम्मीदवार का नाम और आने वाले जो इलेक्शन चल रहे क्या क्या मुद्दे होंगे? देखिए, सभी तो सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने हमें इंटरव्यू देने का मौका दिया। देखिए, हमारे उम्मीदवार का नाम है धनंजय विट्ठल गावड़े जी, जो कि प्रहार जनशक्ति पार्टी के 131 विधानसभा नालासोपारा के अधिकृत उम्मीदवार है। और हमारे मुद्दे मूलभूत सुविधाओं वाले मुद्दे हैं, युवाओं के रोजगार के मुद्दे हैं, स्कूल हॉस्पिटल्स के मुद्दे हैं। जैसे आपको पता है, मेरे कई बार कह चुका हूँ, मेरे बाइट के माध्यम से बता चुका हूँ कि नालासोपारा में युवाओं के लिए ऐसा कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ के आमदार क्षितिज ठाकुर ने बनाया है जिससे कि हम उन्हें समर्थन दें। ये मेरा साझा प्रश्न है आमदार जी से, लेकिन उनके कार्यकर्ता की तरफ से भी कोई जवाब नहीं आया, ना उनके तरफ से कोई जवाब आया। क्योंकि उनके पास अगर कोई कॉलेज होगा तो ही जवाब देंगे ना। उनकी प्राइवेट संस्थाएं विवा जैसी बड़े बड़े कॉलेजेस खोल के उन्होंने रख लिए है, उनके माध्यम से वो पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, व्यापारियों को समर्थन दे रहे हैं, खुद व्यापारी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ के सर्वसामान्य जनता का, एक गरीब से गरीब युवक, उसका क्या होगा? उसके लिए कौन से कॉलेजेस थे सरकार के माध्यम से? ये रही कॉलेज की बात। दूसरा मुद्दा मैं बताऊंगा, रोजगारों की बात, युवाओं के रोजगारों की। युवाओं के लिए जब आप मॉर्निंग में जाओगे, सभी को पता है नालासोपारा वसई विहार में ट्रेन में लोग लटक लटक कर जाते हैं ट्रेन में, और कई लोगों की दुर्दैवी मौत भी हो जाती है ट्रेन से गिरकर। तो उसका जिम्मेदारी सरकार नहीं है क्या? यहाँ के आमदार क्षितिज ठाकुर नहीं है क्या? तो उनकी जवाबदारी के लिए आपने कौन से रोजगार यहाँ पे निर्मित किए है वसई विहार में? खास करके नालासोपारा विधानसभा में कौन सा एक ऐसा IT हब आपने बनाया है या फिर आपने कोई दूसरा MIDC लाया है सरकार के माध्यम से? तो ऐसा कुछ भी यहाँ पे किया नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो जमीन है, आरक्षित जमीन थी, वो सारे आरक्षित जमीन जो है ये माफियाओं को, ये बिल्डरों को उन्होंने बेच दी है। तो सारे आरक्षित जमीनों पे इनका कब्जा है। तो कहाँ से कॉलेजेस बनेंगे, कहाँ से हॉस्पिटल्स बनेंगे? तो ये हमारे कुछ मूलभूत मुद्दे रहेंगे। जैसे हमारे धनंजय गावड़े साहब चुन के आएंगे तो तुरंत हम इनको जो है युवाओं को रोजगार निर्मित का काम उनके माध्यम से करेंगे, हॉस्पिटल्स अच्छी व्यवस्था करेंगे, और जो है मूलभूत सुविधा है आम आदमी की, उस पर हम फोकस करेंगे। आए दिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल वसई विहार के अंदर हर दिन बढ़ रहे हैं, जिससे 2-2, 3-3 लाख रुपए का एक मिडिल क्लास को बिल जा रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के उद्घाटन कौन करते हैं? कहीं एक सत्ता का सत्ताधारी क्षितिज ठाकुर जी करते। मैं तो हर एक उनका चैनल देखा हूँ, हर एक उनके फोटोज में देखा, वही जाते हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल्स का उद्घाटन करते। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सर जी आप अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स का उद्घाटन कर रहे हो, करिए, नो डाउट, लेकिन गवर्नमेंट की क्या सुविधाएं है? गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स किधर है? आप MLA है, आपको गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स यहाँ पे रखने हैं, वो हॉस्पिटल्स कहाँ दिख रहे हैं? हमें हॉस्पिटल्स कोई भी नहीं दिख रहे। आए दिन देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, आज हम खड़े अचोले में कई कितने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल उद्घाटन किसने किया? क्षितिज ठाकुर जी ने किया यहाँ के उद्घाटन। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स उनको दिखते नहीं क्या? सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स ही दिखते क्या? तो ये मेरा प्रश्न है। जो यहाँ पर बड़े मात्रा पे अतिक्रमण वसई विहार नायगांव के अंदर बड़ी मात्रा पे बढ़ा है, इसके बारे में किस तरह से दिखता है और ये इलेक्शन में क्या मुद्दा होगा? देखिए, आरक्षित जमीनों का मुद्दा था। आरक्षित जमीन जो गवर्नमेंट के रिजर्व लैंड्स थे, उस पे इन्होंने कब्जा कर लिया। इनके ही नगर सेवक, इनके ही पदाधिकारी, इनके ही सब लोग को उन्होंने एक व्यापार के तौर पे निर्मित कर दी यहाँ पे। इसके वजह से सर्वसामान्य जो नागरिक है, जो गरीब नागरिक है, वो उनके लिए कुछ भी यहाँ पे बचा ही नहीं। और अगर कुछ भी अगर रहते इनके माध्यम से बिल्डिंग बना देते हैं इलीगल, फिर बाद में उसको तोड़ने की नोटिस लगवा देते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी जमा पूंजी लगा के किधर इन्वेस्ट करता है कि बाबा मेरा एक रूम होगा, बाद में पता चलता वो लैंड इलीगल है, गवर्नमेंट लैंड है, फिर वो तोड़ने जाते हैं वहाँ पे। तो इसमें तो नुकसान तो आम आदमी का ही हो गया ना, उनका तो कुछ जा नहीं रहा है इसके अंदर। मौजूदा समय के जो आमदार है उनका मानना है कि हमने विकास किया और विकास को देख करके जनता वोट देने है। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ विकास नहीं किया? विकास किया, जिस मात्रा से विकास होना चाहिए। आप एक जगह कहते हो कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन फास्टेस्ट ग्रोइंग वसई विहार है, मानते हैं हम, पॉपुलेशन बड़ी है, लेकिन उसके हिसाब से आपको, आप आमदार है, दूरदृष्टि की नेता आपको कहा जाता है, तो आपकी दूरदृष्टि कहाँ गई? यहाँ के लोग सड़कों पे निकल, ट्रैफिक में आप मुद्दा है, ईस्ट वेस्ट का ब्रिज क्रॉस करना 1-1 घंटा लग रहा है वहाँ पे। एम्बुलेंस रॉन्ग साइड से जा रहे हैं वहाँ पे। तो ये सब सुविधा, ये जो दुर्घटनाएं हो रही है, असुविधा है, ये सब उनके वजह से है ना। अगर वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं और कहते हैं विकास किया हमने, रोड, जिस रोड पर चल रहे हो उस पर रोडों की हालत देखिए, सड़कों, बारिश के टाइम पे गड्ढे है, अब फुटपाथ से चल नहीं सकते, हॉकर्स उन्होंने कब्जा किया, उनसे वसूली चालू है।
आने वाले समय में वोट है 20 तारीख को, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? मेरा सबसे वसई विहार और नालासोपारा खासकर विधानसभा से जितने भी नागरिक है, जितने भी जनता है, सबसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी परिवर्तन करने की एक अच्छा चांस अपने को आया है, जिसके उम्मीदवार जो है धनंजय विट्ठल गावड़े साहब, जिनकी निशानी है बैट। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको अच्छी रोजगार चाहिए, यदि युवाओं के लिए अच्छे सुविधाएं चाहिए और सिर्फ एक ही बटन दबाना है, बैट का बटन 5 नंबर का बटन है, उसका मतदान करिए और भारी से भारी बहुमत देकर हमारे धनंजय विट्ठल साहब को जिता के आइए और बाकी के काम जो उनके कार्यकर्ता और वो स्वयं मिलकर आपकी जितने भी वादे हैं हम पूरे करेंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ चेतन मच्चा जी, जो प्रहार की तरफ से एक इनका चेहरा सोशल मीडिया के ऊपर काफी तेजी से चल रहा है और इनको मैंने बहुत सारे मुद्दों पर यहाँ के आमदार को घेरते हुए देखा है। तो मैं आपने पूछा यहाँ पे लोकल समस्या है बहुत है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे हॉस्पिटल की। तो एक आम नागरिक है तो एक हॉस्पिटल का एक सुसज्ज यहाँ पे सेवा मिलना चाहिए। जैसे कि अभी हम कोई भी महानगर पालिका के हॉस्पिटल में जाते हैं, महानगर पालिका के हॉस्पिटल में सर्दी जुकाम की दवा के अलावा अगर आप कोई दूसरी बीमारी बताएंगे उनको तो सीधा किसी आपको मुंबई के केएम हॉस्पिटल या नायर हॉस्पिटल का रेफरेंस देते, ठीक है। दूसरी बात आपको ये हमको बताते कि हमने विकास किया, हमने रास्ते बनाए। रास्ता बनाना मतलब क्या होता है? आप 35 सालों से वही सड़क है, वही रास्ता है, आपने नया रोड कोई बनाया क्या? उसी पे आप गिट्टी डाल रहे हो, उसी पे आप डांबर डाल रहे हो, आप बता रहे हो कि हमने रास्ता बनाया। आप अगर ईस्ट से वेस्ट जाना है आपको एक ही फ्लाईओवर है, वही फ्लाईओवर से आप वहाँ पे ट्रैवल करना रहेगा। आप शाम को 4 बजे से रात को आप 12 बजे तक जाना वहाँ पे। कभी भी आप 10 मिनट में या 5 मिनट में ईस्ट वेस्ट क्रॉस नहीं कर सकते, आपको 1 घंटा लगता है वहाँ पे जाने के लिए। दूसरी बात, आप अगर नालासोपारा पाटे से हाईवे तक आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका 8 किलोमीटर का रास्ता है, तो आपको पार करने के लिए आपको 1 घंटे से ज्यादा समय लगता है। ये आपका विकास नहीं है, ये बकास है। और दूसरी बात मैं आपको एक बड़ी बात कहना चाहूंगा कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है ड्रग्स माफिया। हम यूथ है, हम गली गली में देखते हैं, आप गली गली के चौराहे पे आप जाके देखेंगे तो छोटे छोटे बच्चे 15 साल जिनकी उम्र 12 साल 15 साल 17 साल है, वो गांजा पी रहे हैं, कहीं ड्रग्स पी रहे हैं, अलग अलग तरीके का आप नशा करे। आप देखेंगे ये नशे से हमारा नालासोपारा का विकास नहीं हो सकता, यहाँ पे आपका गुनहगारी बढ़ेगा। तो बच्चे आप मैं देखूंगा अभी पिछले 3 से 4 महीने की न्यूज देखेंगे तो 16-17 साल के बच्चे आप मर्डर कर रहे हैं, ड्रग्स के केसेस में अंदर जा रहे हैं। ये सब विकास नहीं है। आप नालासोपारा को एकदम से पूरा विकास कर डाले हो, ये विकास नहीं है। और जो विरोधकों के साथ में सत्ताधारियों के साथ में जो पार्टी के लोग है और जो यूथ है, मैं स्पेशली बताना चाहूंगा कि आप उनका प्रचार कर रहे हो, गलत है। गलत लोगों का साथ कभी मत देना, आपके आने वाली पीढ़ी इससे बर्बाद हो जाएगी। तो प्रचार आप रुका दो, आपको शर्म आनी चाहिए, आप किसके साथ में हो। गलत लोगों के साथ में मत लगो। आपको पैसे का आमिष दिखाएंगे, आपको कुछ ना कुछ कर देके मैनेज करेंगे, लेकिन आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। ये ध्यान में रखना। हम धनंजय गावड़े साहब के साथ है। हमारे धनंजय गावड़े साहब किसी को भी मैनेज होने वालों में से नहीं है, एक नेक नेता है। और धनंजय गावड़े साहब, उनका जय हो पराजय हो, आखिरी दम तक वो हम उनके साथ रहेंगे और वो हमारे साथ रहेंगे, ये हमारा वादा है। आप लोगों को इस इलेक्शन में जीत का कितना भरोसा है? जीत का हमको भरोसा 101% है, क्योंकि आप देखेंगे जो विरोधक के लोगों का रैली निकल रहा है, हमको सुनने में आ रहा है कोई किसको 500 दे रहा है, कोई किसको 1100 दे रहा है, कोई किसको 2000 दे रहा है। हमारे साथ में आप देखोगे किसको भी पकड़ना, किसको भी पूछना तुमको कितना पैसा मिला, कोई भी बताएगा नहीं कि मुझे 1 रुपया दिया है। हम खाली एक उनको पानी की बोतल और नाश्ता दे रहे, बाकी किसी को हम किसी को 1 रुपया। जितने भी लोग यहाँ आ रहे खुशी से आ रहे, खुशी से आ रहे और सबको एक उम्मीद है कि नालासोपारा वसई विहार में अगर कोई बदलाव ला सकता है तो सिर्फ धनंजय गावड़े साहब ही है। हम धनंजय गावड़े साहब के साथ है और साथ रहेंगे। ये थे हमारे साथ में स्वराज अभियान के पदाधिकारी और प्रहार के जो उम्मीदवार है धनंजय गावड़े साहब। तो ये हमारा मोटिव यही होता है कि सोशल मीडिया पे जो युवा है वो अपने आप को प्रेजेंट करे और आने वाला जनरेशन युवा का है, ऐसे है। इसी तरह से अलग अलग युवा समाज सेवा के तौर पर अपने अपने क्षेत्र में सक्रिय रहे और सक्रिय हो और जनता के हित के मुद्दों को सॉल्व करे, उनके लिए काम करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।